हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा हैरान हो रही थी कि आखिर वीडियोस पर व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स कम क्यों होते जा रहे हैं। क्या आप सबको ये एफएफ पसंद नहीं आ रहा, या फिर आप अपनी सपना दीदी से नाराज़ हो? प्लीज़ फ्रेंड्स, ऐसा मत करो। एटलीस्ट अपने कमेंट्स तो शेयर करो, जो मुझे रियल हैप्पीनेस फील कराता है। बाकी व्यूज़ और लाइक्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि एटलीस्ट आप सब मुझे रीज़न तो बताओ कि लाइक्स और व्यूज़ कम क्यों हो रहे हैं। लेकिन कमेंट्स के लिए तो मैं हक से बोल सकती हूँ, है ना। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी पे युआन को लास्ट वार्निंग देकर कार ड्राइव करके घर आ जाता है, जहां आकर वांग जी फ्रस्ट्रेशन में घर के अंदर घूमते हुए सोचता है कि उसने विंग के साथ गलत किया है। उसे विंग के सामने वैसा बुरा एक्ट नहीं करना चाहिए था। वहीं विंग ने भी तो कुछ भी ठीक से नहीं बताया। तो क्या विंग वांग जी से डरा हुआ था, या उसे कोई परवाह नहीं है कि वो वांग जी को सच बताए? तभी एक पिक निकाल कर वांग जी उसे फिर से देखता है, जहां दूसरे आदमी से हग होकर विंग डरा हुआ दिख रहा था। जो बारीकी पिक्स को अच्छे से देखने पर ही क्लियर हो सकती थी, नॉर्मली उस पिक को देखकर कोई भी मिसअंडरस्टैंड कर सकता था। वहीं वांग जी ये भी जानता था कि जो कुछ भी हुआ था वो बीते दिन ही हुआ था, और ये पिक खींचने वाला चाहता था कि वांग जी ये पिक देखकर विंग से अलग हो जाए या विंग को मिसअंडरस्टैंड करे। वहीं पे युआन का अचानक हॉस्पिटल में वांग जी के पास आना भी वांग जी को अजीब लग रहा था। जो सारी बातें सोचते ही वांग जी फौरन अपने घर से निकलकर अपनी कार की तरफ जाता है कि तभी वूशन स्कूल से आ जाता है और सीधे वांग जी के पास जाकर साथ चलने की जिद करता है। जिस पर कोई चॉइस न होने पर वांग जी वूशन के साथ कार में बैठकर वूशन को पिक दिखाते हुए पूछता है कि क्या वूशन इस पिक वाले आदमी को जानता है। जो पिक देखते ही वूशन हाँ में अपना सिर हिलाकर कहता है कि इस आदमी ने वूशन को किडनैप किया था और मॉम वूशन को बचाने आए थे। फिर इस आदमी ने मॉम को भी बुली करके उन्हें भी बहुत रुलाया था। जो बात सुनकर वांग जी अपनी बोहें सिकोड़े हैरानी से वूशन से पूछता है कि उस आदमी ने विंग से क्या कहा था। क्या वूशन याद करके बता सकता है? जिस पर वूशन कहता है कि इस बुरे इंसान ने वूशन को भी बुरा बोला था और बिल्डिंग से नीचे गिराने की धमकी दी थी। फिर मॉम को भी फोर्सफुली हक करके उन्हें भी डरा दिया था, जहां एक बैड वुमेन सबकी पिक्स ले रही थी। जो सारी बातें सुनकर वांग जी को समझ आ जाता है कि जरूर इस पिक वाले आदमी का विंग के साथ कोई हिस्ट्री जरूर है, और इसी की वजह से विंग ने अचानक डिवोर्स की बात की थी, या शायद ऐसा करने के लिए इसी आदमी ने विंग को धमकी दी हो। इसलिए अब वांग जी को इन सब के पीछे कौन है ये जानना ही होगा, ताकि वांग जी उन सबको बिना मर्सी के खुद सजा दे सके। तभी हॉस्पिटल पहुंचकर वांग जी वूशन को बॉडीगार्ड के पास छोड़कर विंग के रूम में अकेले एंटर करता है, जहां विंग विंडो से बाहर देखते हुए कहीं खोया हुआ था और उसे पता तक नहीं चला था कि कोई रूम में एंटर कर गया है। तभी वांग जी अचानक विंग को हक करके कहता है कि वो सॉरी है जो भी उसने विंग के साथ किया, और कहा अब विंग प्लीज वांग जी से बात करे। अगर किसी ने भी विंग को डराया या धमकाया है तो वो बताए, वांग जी विंग की हेल्प करेगा। जो बात सुनते ही विंग अपनी आईज क्लोज करके एक गहरी सांस भरते हुए कहता है कि वांग जी को विंग की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वांग जी बस वूशन का ख्याल रखे, वो वांग जी का बेटा है। वहीं विंग के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो वैसा विंग नहीं है जैसा वांग जी उसे समझता है। और अब जल्दी ही उनके डिवोर्स के बाद वो दोनों ही अलग अलग रास्तों पर चलेंगे, जहां पर वांग जी की हर कोशिशों के बाद भी विंग वांग जी को कुछ नहीं कहता। जो देखकर वांग जी विंग को आगे फोर्स नहीं करता और डॉक्टर को बुलाकर विंग को चेक करने को कहता है, ताकि वो विंग को डिस्चार्ज कराकर घर ले जा सके। तभी डॉक्टर के ओके कहते ही वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके कहता है कि अब उन्हें घर चलना चाहिए। वूशन बाहर उनका वेट कर रहा है, जहां फिजिकली, मेंटली, इमोशनली थका होने की वजह से विंग वांग जी की बाहों में ही सो जाता है। वहीं घर आकर विंग को अपने रूम में सुलाकर रूम से बाहर आकर वांग जी अपने बड़े भाई डायलन को कॉल करता है और डायलन से कुछ इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट करने को कहता है।
जिस पर डायलन ओके कहकर कॉल कट कर देता है कि तभी एक मेड आकर वांग जी को बताती है कि मिसिस लैन की मॉम आई हैं। वो सर से बात करना चाहती हैं। जो सुनकर वांग जी विंग की मॉम के पास जाता है क्योंकि उनका इस तरह आना एक रेयर बात थी, क्योंकि वो अपने छोटे से विला में रहना ही ज्यादा पसंद करती थी। विंग से मिलने सिर्फ फेस्टिवल्स पर ही आती थी। तभी चियानगू के सामने बैठते हुए वांग जी पूछता है कि मॉम वरिड दिख रही हैं, क्या कुछ हुआ है? दरअसल वांग जी अपनी मॉम की बजाय विंग की मॉम को अपनी मॉम मानता था, जो वांग जी की मॉम जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो एक हम्बल इंसान थी जो सबसे प्यार करती थी और किसी को भी छोटा नहीं समझती थी। उन्हें सबको खुश देखना अच्छा लगता था। कि तभी चियानगू पूछती है कि उनका बेटा विंग कहाँ है, क्या वो ठीक है? जिन सवालों पर एक पल खामोश रहकर वांग जी सब सच बताने का सोचकर कहता है कि विंग सो रहा है, लेकिन कल उसने वांग जी से अचानक डिवोर्स मांगा और रूडली बिहेव किया, जिसकी वजह से वांग जी ने विंग को हर्ट कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद विंग ने वांग जी को कुछ भी नहीं बताया। वहीं विंग 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। वांग जी नहीं जानता कि आखिर विंग छुपा क्या रहा है। जो सारी बातें सुनते ही चियानगू घबराकर अपनी जगह से उठते हुए वांग जी के हाथ को पकड़कर कहती है कि वांग जी प्रॉमिस करे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो विंग को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके बेटे ने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला हुआ है और चियानगू चीते जी मर जाएगी अगर अब उसके बेटे ने जरा सा भी सफर किया तो। अब चाहे वांग जी को कुछ भी दिखाया जाए या कहा जाए, वांग जी प्लीज फौरन किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचे, क्योंकि चियानगू अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती है। वो पूरे दिल से वांग जी को प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो पूरी बात कहते ही चियानगू हड़बड़ाहट में वहां से चली जाती है, जहां विंग की मॉम का रिएक्शन देखकर और बात सुनकर वांग जी इतना कंफ्यूज्ड हो जाता है कि टाइमली रिएक्ट भी नहीं कर पाता और सोचता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ डायलन वांग जी से बात करने के बाद थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि वांग जी आसानी से किसी से भी हेल्प नहीं मांगता था। तभी डायलन अपने वाइफ डेरन चेन की तरफ देखता है, जो खुद भी वर्ल्ड एक्सप्रेशंस के साथ डायलन को ही देख रहा था। जिसे देखते हुए डायलन कहता है कि उसे लगता है कि डेरन को अपने बेस्ट फ्रेंड विंग से मिलने जाना चाहिए और डायलन भी वांग जी से बात करेगा, क्योंकि डायलन को लग रहा है कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है जो ठीक नहीं है। और वैसे भी डायलन को कुछ दिनों में कोई इन्फॉर्मेशन लाकर वांग जी को देनी है, तो इस बीच डैरन अपना ख्याल रखे। जिस बात पर डैरन फौरन डायलन की बात मानकर अपने थोड़े कपड़े पैक करके वांग जी के घर आ जाता है, जहां डैरन को देखकर वांग जी थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है और डैरन को वेलकम करके वूशन के साथ रहने को कहता है, क्योंकि वांग जी थोड़ा थका हुआ फील कर रहा था और उसको टाइम भी चाहिए था सारी चीज़ों को दोबारा एनालाइज करने के लिए। जिस पर डैरन ओके कहता है और वूशन भी अपने फेवरेट अंकल डैरन को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वांग जी अपने रूम में जाकर सो रहे विंग के पास लेटकर धीमी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता हूँ माय लव, ट्रस्ट मी, मैं अपनी फैमिली को कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे आज भी अपने वाउस याद है और मैं उन्हें नहीं तोड़ूंगा। जो कहकर वांग जी विंग के चीक पर किस करके अपनी आईज क्लोज कर लेता है और विंग जो ऑलरेडी सो रहा था वो नींद में ही वांग जी के करीब आकर उसे हक कर लेता है, जो देखकर वांग जी स्माइल करता है और विंग को हक करके सो जाता है। वहीं डेरन खुद से सबके लिए डिनर प्रिपेयर करने का सोचता है, जिसमें वूशन डेरन की हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर दोनों मिलकर 1 घंटे में डिनर प्रिपेयर करके शावर लेने जाते हैं, जहां डेरन पहले वूशन को रेडी करता है और फिर खुद रेडी होता है, जहां डेरन के साथ वूशन बहुत इंजॉय करता है। जिसके बाद दोनों ही नीचे लिविंग रूम में आ जाते हैं। तब तक वांग जी और विंग भी अपने रूम में सोकर उठ जाते हैं। कहाँ विंग खुद को वांग जी की बाहों में सोता पाकर जैसे ही उठने की कोशिश करता है, वांग जी विंग को वापस बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आते हुए विंग के लिप्स को कैप्चर करके डीपली किस करने लगता है। जिस पर विंग बस कुछ ही पल स्ट्रगल करता है, पर फाइनली किस रिटर्न करने लगता है, क्योंकि विंग वांग जी के लिए डीप फीलिंग्स रखता था और वांग जी के हर टच पर विंग की बॉडी रिएक्ट करती थी। तभी अपने लॉन्ग किसिंग सेशन के बाद अपना किस ब्रेक करते हुए वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे और हमारे अनबॉर्न बेबी के लिए कभी चेंज नहीं होगा। जो बात कहकर वांग जी एक पैक
विंग के लिप्स पर देता है, जिस बात पर विंग जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, वांग जी विंग को चुप कराकर आगे कहता है कि वांग जी ऑलरेडी जानता है कि विंग क्या कहेगा, लेकिन वांग जी अब बुद्धू नहीं बनेगा क्योंकि वो विंग को अच्छे से जानता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता है। जो बात पूरी करते ही वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वॉशरूम की तरफ ले जाने लगता है, जिस पर विंग वांग जी से उसे नीचे उतारने के लिए कहता है, पर वांग जी विंग को नहीं उतारता और कहता है कि विंग प्रेग्नेंट है और अभी थोड़ा वीक भी। तो वांग जी विंग को साथ में शॉवर लेने के लिए ले जा रहा है, फिर वो नीचे जाकर डिनर करेंगे जो डेरन ने बनाया है। वहीं डेरन का नाम सुनते ही विंग हैरान होकर अपना स्ट्रगल करना भूलकर पूछता है कि क्या डेरन आया है। जिस सवाल का जवाब देते देते वांग जी स्मार्टली विंग को अनड्रेस कर देता है और शावर चलाकर विंग को बैक हक करके उसके टमी को सहलाते हुए आगे कहता है कि डेरन कुछ दिन उनके साथ ही रहेगा, जिसके साथ रहकर विंग अकेला फील नहीं करेगा। जो बात कहकर वांग जी विंग के नेक पर किसिस करने लगता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी में हो रहे सेंसेशन को फील करके विंग मूव ऑन करने लगता है। वहीं विंग को मिल रहा प्लेजर इंजॉय करता देखकर वांग जी विंग के साथ फोर प्ले करने लगता है और देखते ही देखते वांग जी से प्लेजर पाते हुए विंग मॉर्निंग मेस बन जाता है और एक्सट्रीम सेंसेशन की वजह से वांग जी को लव मेकिंग करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। जो विंग की रिक्वेस्ट वांग जी के फेस पर विनिंग स्माइल ले आती है और वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी एक्टिविटी विंग के साथ स्टार्ट कर देता है। पर अपनी एक्टिविटी के बीच में भी वांग जी विंग की कंडीशन का भी ख्याल रखता है और कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करता। जहां दोनों ही अपने क्लाइमेक्स को अचीव करके एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो वांग जी पूछता है कि क्या विंग ने अच्छा फील किया, क्या वो सेटिस्फाइड है। जिस पर विंग जो अभी भी प्लेजर में ही खोया हुआ था हाफ क्लोज्ड आईज में अपना सिर हाँ में हिला देता है। फिर विंग अपना शावर पहले कंप्लीट करके बाहर आने के बाद शाय और एम्बैरेस्ड फील करता है, ये सोचकर कि वो फिर से वांग जी की ट्रिक में फंस गया और वो वांग जी के हाथों ही शावर रूम में ही खाया गया। जो सब सोचते हुए विंग फौरन रेडी होकर नीचे डिनर के लिए आ जाता है, जिसे देखते ही वूशियन डेरन की गोद से उतरकर विंग की गोद में आकर बताता है कि उसने अंकल की कुकिंग में हेल्प की। जो बात सुनकर विंग स्माइल करता है और वूशियन के फोरहेड पर किस करता है कि तभी वांग जी भी वहां आ जाता है और सारे मिलकर डिनर करते हैं, जहां खाना खाते हुए विंग और डेरन बहुत सारी बातें करते हैं। वहीं विंग को दोबारा स्माइल करता देखकर वांग जी रिलीव्ड फील करता है और डिनर के बाद वूशियन को लेकर अपने रूम में चला जाता है ताकि दोनों दोस्त आराम से बात कर सकें। वहीं वांग जी के जाते ही डेरन विंग से पूछता है कि आखिर क्या बात है, क्या कोई परेशानी है। जिस पर विंग डेरन को स्ट्रेस ना देने के इरादे से कहता है कि सब ठीक है और वो भी ठीक है। जो जवाब विंग से सुनकर डेरन कहता है कि विंग सबसे झूठ कह सकता है कि वो ठीक है, लेकिन डेरन से नहीं, वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और लास्ट टाइम डेरन ने विंग को ऐसे हालत में सेम ऐसी बातें करते तब देखा था जब वो जाओ होंगफई विंग की लाइफ में आया था। जहां होंगफई का नाम सुनकर ही विंग एक गहरी सांस छोड़कर चारों ओर एक बार नजर दौड़ाकर कहता है कि वो होंगफई वापस आ गया है और उसी ने विंग को धमकाया है कि अगर विंग ने वांग जी को नहीं छोड़ा तो वो विंग की फैमिली को हर्ट करेगा। तो अब विंग को वूशियन, वांग जी और अपनी मॉम को बचाना ही होगा और डेरन तो ऑलरेडी जानता है कि उस होंगफई के पास दिल जैसी चीज ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। जो बात विंग से जानकर डेरन दुखी मन विंग से कहता है कि उसे जितना याद है उस होंगफई ने ही विंग के डैड और बेटे को मार डाला था, विंग से शादी कर लेने के बाद भी। तो क्या विंग उस आदमी की बात पर यकीन कर सकता है? वो होंगफई झूठा है, मैनिपुलेटर है। जो बात डेरन इसलिए कहता है ताकि उसका सीधा साधा दोस्त दोबारा उस होंगफई की हाथों बेवकूफ ना बन पाए। तभी विंग की आंखों में पेन देखकर डेरन विंग को फौरन हक कर लेता है। दरअसल डेरन को वो सब दर्दनाक यादें विंग के सामने नहीं लाना था, लेकिन विंग को सब कुछ याद दिलाकर समझाना भी जरूरी था। तभी डेरन विंग से कहता है कि वो सॉरी है, वो विंग को उन दर्द भरे पलों के बारे में याद दिलाना नहीं चाहता था, लेकिन अब विंग को समझना होगा कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो विंग को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। वांग जी विंग का हस्बैंड है और बहुत अंडरस्टैंडिंग भी।
साथ ही विंग के पास अब एक ब्रदर इन लॉ भी है। इन दोनों पर विंग रिलाई कर सकता है, हेल्प ले सकता है। वो दोनों मिलकर उस होंग फई को उसकी सही जगह पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का सोचकर विंग चुप रहेगा तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि वो होंग फई विंग के चुप रहने पर भी विंग की फैमिली को खत्म करके विंग को टॉर्चर करेगा। क्या यही विंग चाहता है? और अगर विंग ने खुद को मार भी डाला तो भी उसे क्या लगता है कि क्या वो हार्टलेस होंग फई विंग के छोटे से बच्चे वूशन को छोड़ देगा? वो पागल आदमी सबको मार डालेगा। इसलिए डेरन विंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो सारी चीजों के बारे में सोचे और सही फैसला ले। विंग जाकर वांग जी की हेल्प ले और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उस होंग फई का सामना करे। तभी जाकर विंग अपनी फैमिली को बचा पाएगा। जहां डेरन की सारी बातें सुनकर विंग साइलेंटली रोने लगता है, क्योंकि डेरन की बातों ने उसे सच दिखा दिया था। क्योंकि पहले भी विंग का होंग फई के सामने हार मानने के बावजूद उसने विंग के डैड और अपने खुद के बेटे को मार डाला था। और इस बार भी होंग फई की धमकी को मानकर वांग जी से दूर जाने का फैसला करके विंग फिर से वही गलती रिपीट करने वाला था। जो सब सोचकर विंग डेरन को थैंक यू कहता है, और ये भी कि अब वो जानता है कि विंग को क्या करना है। तो कहते ही विंग फौरन वहां से उठकर अपने रूम की तरफ जाता है, जिसे जाता देखकर डेरन स्माइल करता है और सोचता है कि वो पहले विंग की फैमिली को बचा नहीं पाया था, लेकिन इस बार वो बस चुपचाप बैठकर विंग को सफर करता नहीं देखेगा। डेरन बस विंग को हमेशा खुश देखना चाहता है। वहीं अपने रूम में आकर विंग देखता है कि वांग जी वहाँ नहीं था, तो विंग वांग जी को ढूंढते हुए उसके होम ऑफिस में जाता है, जहां वांग जी बड़ी सी विंडो से बाहर देखते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। जिसे देखकर विंग वांग जी को बैक हक कर लेता है, और वांग जी जो ये जानता था कि उसे विंग ने हक किया है, प्यार से विंग के हाथ को सहलाते हुए फोन पर बात करना कंटिन्यू रखता है। और कॉल कट होते ही वांग जी जैसे ही विंग की तरफ मुड़कर विंग के बालों को सहलाते हुए स्माइल करता है, विंग वांग जी से सॉरी कहकर आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि वांग जी विंग की बात को काटते हुए कहता है, तुम्हें मुझे कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आओ मेरे लैब पर बैठो। वहीं विंग के वांग जी के लैब पर बैठते ही वांग जी आके कहता है कि अब वो और कोई सैड बात नहीं सुनना चाहता है, वो दोनों बाद में बात कर सकते हैं। तब विंग जो चाहे वांग जी को बता सकता है। फिलहाल के लिए वांग जी ने उन तीनों के लिए वेकेशन प्लान किया है, और कल ही डॉक्टर से एक बार चेकअप करवाकर वो जा सकते हैं, जहां जाकर वो तीनों बहुत फन करेंगे। वहीं वांग जी ने सिक्योरिटी भी टाइट करवा दी है, इसलिए वो कहाँ जाएंगे उसके बारे में कोई जान नहीं पाएगा। जो बात सुनकर विंग स्माइल के साथ ओके में अपना सिर हिला देता है और कहता है कि तो फिर वो जाकर पैकिंग कर लेता है, जिस पर वांग जी कहता है कि उसने सब पहले ही प्रिपेयर करवा लिया है, उन्हें कुछ भी कैरी करके ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठे खामोशी से एक दूसरे की क्लोजनेस को एंजॉय करते हैं, जो उनके लिए बहुत पीसफुल और कंफर्टेबल फीलिंग्स थी। वहीं दूसरी तरफ होंग फई पे युआन को रात में बाहर पार्टी करने के लिए क्लब ले जाता है, क्योंकि वांग जी के सामने अपने प्लान के फेल होने की वजह से पे युआन स्ट्रेस और गुस्से में थी। वहीं क्लब आकर पे युआन पूछती है कि आखिर होंग फई उसके साथ बाहर क्यों आया है, ऐसा आखिर क्या है जो वो सेलिब्रेट करना चाहता है। जिस पर होंग फई कहता है कि उन्हें अपना सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि बेशक वांग जी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी विंग जल्दी ही वांग जी को डिवोर्स दे देगा। फिर वूशियान को मारने के बाद वांग जी पे युआन का हो जाएगा और विंग होंग फई के पास वापस आ जाएगा। जो बात सुनकर ड्रिंक पीते हुए पे युआन कहती है कि इन सब में होंग फई ने आखिर किया ही क्या है। पे युआन को लगता है कि उसे होंग फई की हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी, और अब होंग फई को कोशिश करके उस विंग को अपना जल्दी बना लेना चाहिए, वरना पे युआन मजबूर हो जाएगी। कि तभी ड्रिंक पूरी पीते ही पे युआन अचानक डिजी फील करने लगती है और अगले ही पल बेहोश हो जाती है, जो देखकर होंग फई स्मर्क के साथ पे युआन के सामने खड़ा होकर पे युआन के स्मूथ फेस को टच करते हुए अपने लिप्स को लिक करता है और हल्की आवाज में कहता है कि पे युआन जैसी ब्यूटीफुल गर्ल जो खुद उसके सामने है, उसे टेस्ट किए बिना होंग फई कैसे रह सकता है। आखिर होंग फई किस तरह का इंसान कहलाएगा अगर वो अपने सामने वेल प्रेजेंटेड मील खा ना पाए। जो कहते ही होंग फई पे युआन को कैरी करके क्लब से बाहर निकल जाता है।
वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी काफी रात तक नॉर्मली बातें करते रहते हैं और विंग डिसाइड करता है कि इस बार वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर होंगफई जैसी प्रॉब्लम को फेस करेगा और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। वो वांग जी को नहीं खोएगा जिसे विंग बहुत प्यार करता है, क्योंकि वांग जी उसकी लाइफ की हैप्पीनेस है, जिसके प्यार की वजह से विंग अपना पेनफुल पास्ट भुला पाया। इसलिए इस बार विंग बिना डरे सही फैसला लेगा। जो सब सोचकर विंग वांग जी को आई लव यू हस्बैंड कहकर वांग जी के चेस्ट पर अपना सिर रखकर आईज क्लोज कर लेता है और वांग जी भी स्माइल के साथ आई लव यू टू कहकर विंग को हक करके सो जाता है। फिर दूसरे दिन विंग को लेकर वांग जी हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि विंग का बेबी हेल्दी है लेकिन विंग वीक है, इसलिए उसे बिना स्ट्रेस लिए अपना ख्याल रखना होगा। जिसके बाद डॉक्टर से थोड़े डूज एंड डोंट्स समझकर दोनों घर आ जाते हैं और वूशन को लेकर वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पे युआन की आंखें खुलते ही उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उसकी वर्जिनिटी उस इंसान ने छीन ली थी जिसे जेल से उसने बाहर आने में मदद की थी और जिसे पे युआन ने रिस्पेक्ट भी दी थी, अपना पार्टनर बनाया था अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कि तभी अपने सामने खड़े होंगफई को देखकर पे युआन अपनी नेकेड बॉडी को कवर करते हुए चीख कर कहती है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। जो सुनकर होंगफई स्मर्क के साथ पे युआन को देखकर कहता है कि आखिर उसने किया क्या है। उसने पे युआन को बस टेस्ट ही तो किया है, ये चेक करने के लिए कि वो कितनी स्वीट है। लेकिन होंगफई डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसके विंग के कंपैरिजन में पे युआन कुछ भी नहीं है। जो बात कहकर होंगफई हंसते हुए वहां से चला जाता है बिना पे युआन की परवाह किए हुए, जहाँ पे युआन सिर्फ रिग्रेट फील करते हुए रोती रह जाती है और सोचती है कि उसे होंगफई पर यकीन करके उसके पास हेल्प मांगने जाना ही नहीं चाहिए था। अब अगर जो कुछ भी होंगफई ने पे युआन के साथ किया है वो वांग जी को पता लग गया तो वो पे युआन से और ज्यादा डिस्गस्टेड फील करेगा। वहीं 2 हफ्तों के वेकेशन पर विंग, वांग जी और वूशन बहुत एंजॉय करते हैं, जहां एनवायरनमेंट के चेंज होने पर विंग की हेल्थ पर पॉजिटिव असर पड़ता है और वो हैप्पी फील करता है। वहीं देखते ही देखते 2 हफ्तों का टाइम बीत जाता है और घर वापस आकर वूशन के साथ विंग डेरन और डायलन को ग्रीट करता है, जो विंग और वांग जी के एब्सेंस में उनके घर पर रह रहे थे, ताकि किसी को भी विंग और वांग जी के एब्सेंट होने का पता ना चल पाए। जिसके बाद विंग वूशन को लेकर अपने रूम में जाकर शावर लेने के बाद सो जाता है, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल की वजह से विंग थोड़ा थका हुआ फील कर रहा था। वहीं वांग जी अपने भाई डायलन के पास बैठकर बातें करता है और डायलन अपनी कलेक्ट की इंफॉर्मेशन वांग जी को देता है कि उसने उस बाल्ड मैन के बारे में पता किया है और वो 2 हफ्तों पहले विंग से मिला था। वहीं उस आदमी का नाम जाओ होंगफई है। ये आदमी अभी तक जापान के जेल में बंद था, पर अचानक किसी ने उसे अभी रिसेंटली ही जेल से बाहर निकलवाया है और जितना डायलन को पता चला है, लगता है इस होंगफई का विंग के साथ कोई हिस्ट्री जरूर है। साथ ही ये आदमी बहुत ज्यादा डेंजरस है और क्योंकि वांग जी ने सिर्फ झाओ होंगफई के बारे में ही इन्वेस्टिगेट करने को कहा था, इसलिए डायलन ने आगे कुछ ज्यादा पता नहीं किया है। जो इन्फॉर्मेशन देखकर डायलन झाओ होंगफई की डिफरेंट एंगल में खींची कुछ पिक्स वांग जी के सामने रख देता है, जिन पिक्स में से एक पिक को उठाकर देखते हुए वांग जी गुस्से में कहता है कि यही वो आदमी है जिसने उनके डैड को कार के नीचे कुचलकर मार डाला था, क्योंकि उसके कान के पास लगे कट के मार्क को देखकर वांग जी इजीली उसे पहचान सकता है और अब ये होंगफई कहीं भी जाकर छुप जाए, वांग जी उसे सजा देकर ही रहेगा। विंग को वांग जी और वूशियन को छोड़कर जाने पर मजबूर करने के लिए, वूशियन को किडनैप करने और वांग जी को मार डालने की धमकी देने के लिए और आखिरी उनके डैड का मर्डर करने के लिए। जो बात कहकर वांग जी गुस्से में आगे कहता है कि उस दिन वो अपने डैड को बचा नहीं पाया था, लेकिन उसके सामने किलर का फेस आज भी नजर आता है और उस निशान को वांग जी भूल नहीं सकता है, जिस इंसान ने उनके डैड को बुरी तरह से मार डाला था। और बाद में अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वांग जी इस होंगफई को ढूंढ नहीं पाया था। जो लगता है कि कोई ताकतवर इंसान उस वक्त होंगफई को जानबूझकर बचा रहा था, जिसके बारे में वांग जी को आज भी नहीं पता कि वो कौन हो सकता है। जो बात सुनकर डायलन हैरान होकर पूछता है कि क्या वांग जी को पक्का यकीन है कि ये वही सेम इंसान है। अगर ये वही इंसान है तो इसका जल्द से जल्द अरेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि ये इंसान सोसाइटी के साथ साथ विंग के लिए भी डेंजरस है।
पता नहीं वो वीन के साथ क्या करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने ढेर सारे कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।